अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 4 सितंबर 2024 है और जिस तरफ भी नज़र जाती है अपना टीवी, यूट्यूब चैनल्स या दूसरे सोशल मीडिया पे एक अजब सा एक तूफान सा आया हुआ है, ये जल्जला है। वहाँ पे हर तरफ एक ही बात हो रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चारों शाने चत कर दिया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया, हाय ये क्या हो गया। बात सिर्फ सिंपल सी है कि एक टीम जो है वो अगर अच्छा खेल रही है तो वो बुरा खेलने वाले के साथ ये हाल करती है। पाकिस्तान वालों ने ये समझा हुआ है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग करे, कोशिश करे ना करे, ये इनकी वो लिखा हुआ है इनके लिए कि इन्होंने जीतना ही जीतना है। और अवाम जो है उन्होंने ये गारंटी समझी हुई है कि पाकिस्तान की टीम है वो जीतने के लिए बनी हुई है। बांग्लादेश की टीम ने जो तरक्की की है, उन्होंने जिस तरह से अपने मुल्क के अंदर कई दफ़ा मारा है दूसरी टीमों को और बड़ी बड़ी टीमों को मारा है, उस तरह की हालत पाकिस्तान ने की है। जो टीमें बांग्लादेश में बुरी तरह हार के आती थी वो आगे पाकिस्तान को फेंटी लगा के जाती थी। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत बुरी हो चुकी है, जो ये सोच रहे हैं लोग। ये मनाजर आपके सामने है फ्रैंकफर्ट के अंदर दाखिल होते हुए सुबह यानी वर्किंग के लिए जो लोग आ रहे हैं, वर्किंग डे है आज बुध और सुबह 8 बजे का टाइम है। ये देखें हर तरफ से जो रास्ता फ्रैंकफर्ट में दाखिल होता है ना, उसी तरह है। और सिर्फ फ्रैंकफर्ट में नहीं है, दुनिया के किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, सुबह का वक्त यही होता है ट्रैफिक का। लाहौर का भी ट्रैफिक आपने देखी हुई, कराची की भी देखी हुई है। तो यूरोप में ज़रा सिर्फ यह है कि ज़रा तूफान बदतमीज़ी नहीं होता, आराम के साथ अपनी अपनी लाइन में उन्होंने चलना है, कोई आगे से कट मट नहीं। बाज़ गाड़ियाँ नज़र आ जाएं शायद जो कट शट मारती होंगी, लेकिन नॉर्मल यह है कि हर बंदा अपनी अपनी लाइन में आराम से चल रहा है। क्रिकेट की बात हो रही थी। बात यह है कि पाकिस्तान का कोई एक शोबा, कोई एक अदारा ऐसा बता दें कि जहां पे इन्होंने मन मानिया, जो ताकत का जो सरचश्मा है, जिनके हाथ में ताकत है और वो पता है कि फलां जो अदारा है उसमें से कुछ ना कुछ पैसा जो है ना, जो माल है वो प्रोड्यूस हो रहा है और उन्होंने इसको छोड़ दिया हो। क्रिकेट बोर्ड थी, उसके अंदर भी पता है कि यहाँ आईसीसी के जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो इसके अंदर पैसा प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर भी उन्होंने अपनी मन मर्जी के बंदे लगा दिए और अब जो रिजल्ट सामने आ रहा है, ये ना भी लगाते, जो एक पाकिस्तान का इस वक्त माहौल बन चुका है, जो पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, अगर आप उसका ही जायजा ले लें, कोई अदारा, कोई शोबा, किसी भी डायरेक्शन में आप नजर डालें, कोई पता कह दे कि यार फलां जो है ना डायरेक्शन, उधर से कोई अच्छी खबर मिल रही है, उधर से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट तो चलो एक स्पोर्ट है ना, इसके ऊपर हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो कुछ एंजॉय कर लिया करते थे, कुछ के अच्छा इन्होंने जीत लिया, इन्होंने फलां को। अब वो तो माजी का किस्सा हो गया। अब तो जो हालत अमेरिका से हारने के बाद और जो अब बांग्लादेश से क्लीन स्वीप होने के बाद हो गई है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि लोग अब इस तरफ रुख करेंगे। उसकी वजह यह है कि पूरी की पूरी जो अवाम है, सब के सब जो लोग हैं, उनको मजहबी मुनाफरत के टीके लगा के उनको इस लेवल पे ले आए हैं कि हर बंदा ये समझता है कि मेरा जो बात कही हुई है, अगर दूसरा वो नहीं मानेगा तो उसको जो है ना खत्म कर दो। अब आप देख लें पाकिस्तान में कोई मस्जिद ऐसी बताएं जिसके ऊपर इन्होंने ये नहीं लिख के लगाया और ये फलां फिरके की मस्जिद है, फलां फिरके के लोग इसमें दाखिल नहीं हो सकते, फलां फिरका जो है वो काफिर है, फलां मुसलमान है। ये मोटरवे से उतरने के बाद अब शहर के अंदर जो रश या जो सूरत हाल सुबह सुबह होती है सड़कों की, वो भी आप देखते जाएं और साथ मातम करते जाएं पाकिस्तानी क्रिकेट की हालत पे। और ये तो इस वक्त बाकी जो कमज़ोर टीमें हैं जिन्होंने स्टेटस लेना है आईसीसी की तरफ से
कि वो उनको किसी तरीके से मौका मिल जाए कि वो भी जिस तरह लेटेस्ट अफगानिस्तान को क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेइंग का स्टेटस मिला, ये जो बाकी हॉलैंड है, आयरलैंड है, या बाकी जो कमजोर अमेरिका हो गया, ताज़ा कनाडा, इनके पास बहुत गोल्डन चांस है कि वो अपने दरख्वास्त करके पाकिस्तान के टूर्स जो है ना वो अपने बुक करें, कहें कि जी हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए, ताकि उनको ये एक जो गोल्डन मौका चांस है उससे वो फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो हालत बन चुकी है उसके ऊपर उनको ये चांस है कि वो इनको आके इनके घर में क्लीन वाश करें और फिर आईसीसी से मुतालबा करें कि हमें भी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा दे दिया जाए। गोल्डन मौका है ये मुल्क जिनको अभी तक नहीं ये मुयसर आया मौका। अफगानिस्तान के साथ आज इनको टेस्ट मैच खिला के देख लें, इनके साथ जो होना 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म होगा। बंगालियों ने तो वो भी 3 दिन ही तकरीबन बनता है, या चौथे दिन में जो कंडीशन कराची से पहले स्टार्ट हुई, 2 सेंचुरियां बनी और उसके बाद डाउनफॉल जो शुरू हुआ, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक टीम स्टार्ट अपने घर के अंदर ले और फिर उनका अगला दूसरी टीम आहिस्ता आहिस्ता 26 पे 6 आउट करने के बाद जो उन्होंने इनके साथ किया, वो ये टीम डिजर्व करती थी कि वो ये सीरीज ना सिर्फ जीते क्लीन। मैं तो कहता हूँ लगे हाथों अब वो कोई T20 की भी 2-3 मैच रखवा दें, कोई वनडे भी, उसमें भी कोई रिकॉर्ड बना के वो यहाँ से चले जाएं। चलो उनको मौका मिला तो एक ही हाथ में एक ही झटके में सारे काम वो मुकम्मल कर दें। बहुत सारे साबका जो प्लेयर्स हैं उनको इतनी तकलीफ थी कि वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए चला रहे थे कि हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि इनकी हालत दिन ब दिन जो अमेरिका से हारने के बाद हुई है, इनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, इनको लोग देखना छोड़ देंगे, ये जो हीरोज बने हुए हैं इनको लोग जूतियों के काबिल भी नहीं समझेंगे। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सरायत कर रही है। बाबर आजम और ये रजवान और ये प्लेयर हीरोज थे दुनिया में, जिन टॉप रैंकिंग नंबर 1 नंबर 2 और फ्लांट का, अब इनकी जो हालत हुई है पिछले कुछ अर्सा में, क्यों हुई है? वही प्लेयर है, वही खेलने वाले हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन इनकी किसी और तरफ हो गई है। आपस के अंदर इनकी जो एक दूसरे की टांग खींचने वाला जो काम है, एक को कप्तानी से हटाया, दूसरे ने कहा अच्छा चलो मैं अब ये दिखाता हूँ, दूसरे का, हम पाकिस्तानी कौम है, हमें पता है अपनी नेचर्स का, अपनी आदात का, तो इस लिहाज से अब जो हालत हो चुकी है वो मुझे लगता है कि किसके नाम बंदा कहे या किसको इसका जिम्मेवार ठहराए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो जो बात मैं कर रहा था ना कि मजहबी मुनाफरत के टीके लगा के इन्होंने लोगों की सोच जो है वो बदल दी है, इसमें ये एक बहुत बड़ा रोल है कि आपके जो रहनुमा होते हैं दीनी, जब इंसान किसी चीज़ में परेशान होता है किसी भी मामले में, तो वो रुख करता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मदद मांगता है। लेकिन जब आपकी जहन साफ ना हो, आपके जहनों के अंदर कोई मिलावट हो, कोई भर दिया हो, क्या कहते हैं, मुनाफरत का ज़दा हो ज़हन, तो फिर वो अल्लाह की मदद या वो जो कंसंट्रेशन है किसी चीज़ के लिए वो भी हासिल नहीं होती। देखें ये इस साइड पे लोग जो हैं शहर में दाखिल हो रहे हैं और वो इशारे से लेके पीछे किस जगह तक जो है ये लाइन लगी है जिन्होंने राइट मुड़ना है, और साथ एक दूसरी लाइन है लोगों ने इस साइड पे एक्स्ट्रा आके के आगे जाके जगह लेंगे फिर राइट हो जाएंगे। नहीं, अब ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सब ने शहर के अंदर दाखिल होना, ये लोग मोटरवे से उतर के आ रहे हैं बाहर। ये सबर, इसको कहते हैं जर्मन में गिडुल्ड, या फिर कहते हैं कि असूल के मुताबिक चलना। वो देखें पीछे यहाँ तक, ये अभी तक वो गाड़ियां बल्कि वो पुल के ऊपर देखें, ये वो साइड है जो फ्रैंकफर्ट की फ्रीडबर्ग दूसरी साइड से आती है, तो ये देखें ऊपर तक लाइनें जो लगी हुई हैं, लोग उतर के आ रहे हैं। ये वाला मंजर देखा था, ये मोटरवे से, ओ मोटरवे के ऊपर भी यही हालत है, कोई या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई और मामला। भारत सुबह जो लोग सफ़र करते हैं उनको पता होता है कि क्या हालात होते हैं, किस साइड पर ज़्यादा रश है, किस साइड से निकलना है।